Good morning, students. So today we are going to study a new lesson, that is the comet one. Okay, you can see in the picture a comet coming down. तो आप समझ ही गए होंगे कॉमेट एक पुच्छल तारा रहता है और ये दो कैरेक्टर्स हैं इस स्टोरी के, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। चलिए लेट्स स्टार्ट। सबसे व्हाट इज द मॉरल ऑफ द स्टोरी? Moral of the story is that not all discoveries are delightful. Some could even spell disaster. यानी सारी डिस्कवरीज में डिलाइट नहीं होता, हैप्पीनेस नहीं होती। कुछ डिस्कवरीज जो होती हैं वो डिजास्टर लाती हैं। डिजास्टर माने बर्बादी, रुइन। सिनॉप्सिस क्या है स्टोरी की? दत्तादा, द मेन कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी, एन एम्बिशियस एमेच्योर एस्ट्रोनॉमर डिस्कवर्स अ कॉमेट। बहुत एम्बिशियस हैं, बहुत उनकी इच्छा है। एमेच्योर मीन्स अंडर ट्रेनिंग, जो उन्होंने अभी तक जो परफेक्ट नहीं हुए हैं। एस्ट्रोनॉमर, खगोल शास्त्री, जो एस्ट्रोनॉमी के बारे में, प्लैनेट्स के बारे में, स्टार्स के बारे में पढ़ते हैं, उनको एस्ट्रोनॉमर कहते हैं। तो वो एक कॉमेट को डिस्कवर करते हैं। बट हिज वाइफ इंद्राणी देवी, अब आप देखेंगे ये देवी है, देवी नहीं है, क्योंकि ये बंगाली स्टोरी है तो इसमें एक्सेंट भी बंगाली है। तो हम लोग क्या इस तरफ देवी देवी कहते हैं वी, और वहां पे देवी। विशेष ही हैडेड, लेकिन वो सोचती है कि शायद अच्छा होता कि अगर ये कॉमेट को डिस्कवर नहीं करते। अ ब्रिटिश एस्ट्रोनॉमर क्लेम्स दैट द कॉमेट वुड कोलाइड विद द अर्थ। कोलाइड माने टकराना। बट अ कॉन्फ्रेंस ऑफ इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स माइट यील्ड अ क्लू टू सेव द अर्थ फ्रॉम दिस कॉस्मिक पजल। तो चलिए इस कॉस्मिक पजल को हम लोग सॉल्व करते हैं और देखते हैं क्या है स्टोरी। So this story is very interesting because you have got the pictures also. You can imagine, आप imagine कर सकते हैं while reading. तो it was a moonless night in December. Moonless माने चांद नहीं था. A burst of cool breeze from the window was enough to disturb the sleep of Indrani Devi. A burst of cool breeze. Burst माने एक झोंका। तो एक हवा का झोंका आता है जो इंद्राणी देवी की नींद को डिस्टर्ब कर देता है। वो गहरी नींद में सो रही हैं तो एकदम से ठंड सी उनको लगती है, उनकी आंख खुल जाती है। Half awake, she felt for the adjoining pillar. उन्हें अपने बगल वाले पिलो को छू के देखा, तकिए को। Adjoining माने जुड़ा हुआ। Although she knew the answer, दत्तादा was not there. उसे पता था कि दत्तादा वहां पे नहीं है, उसको ये आंसर मालूम था। क्या कहा उन्होंने? So he has gone to hobnob with that wretched दिव्या। अब दिव्या को दिव्या बोल रही है वो, है ना। At least he might have bothered to close the door. ओके, तो उसने कहा कि रात के समय वो कहाँ गए होंगे उसको मालूम है। हॉबनॉब, हॉबनॉब माने क्या होता है? फ्रेंडली टाइम स्पेंड करना, बातचीत करना दोस्तों के संग। तो उन्हें पता है कि वो अपने दोस्त के पास गए होंगे। कौन उनकी दोस्त? रेचिड दिव्या। रेचिड माने ये गुस्से में एक शब्द है, जैसे रेचिड माने चुड़ैल या खराब या इस टाइप का नेगेटिव वर्ड है। तो दिव्या के संग गए होंगे। दिव्या कौन है अभी देखते हैं हम लोग। एटलीस्ट ही माइट हैव बॉदर्ड टू क्लोज द डोर। कम से कम दरवाजा तो बंद कर देते अगर गए भी थे तो, क्योंकि दरवाजा खुले होने की वजह से ठंडी हवा आती है जिसकी वजह से उनकी आंख खुल जाती है। इवन एज शी मटर्ड हर कंप्लेंट्स, मटर माने बड़बड़ाना, मटर का मीनिंग भी यहाँ लिखा हुआ है। इंद्राणी देवी कुड नॉट रिप्रेस हर स्माइल। रिप्रेस माने कंट्रोल, प्रिवेंट। उसने जब ये बड़बड़ा रही थी तो भी उसको मुस्कुराहट आ गई। क्यों मुस्कुराहट हो गई? शी न्यू हाउ अटरली ऑब्लिवियस हर हस्बैंड वॉज ऑफ द प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स ऑफ लिविंग। क्योंकि वो जानती थी कि उसका हस्बैंड जो बहुत ही ऑब्लिवियस है, यानी कि उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स ऑफ लिविंग को समझता ही नहीं है, कि जैसे कि दरवाजा बंद करना है कि ठंड ना लग जाए, ये सब चीजों पे वो ध्यान ही नहीं देते। बहुत ही क्लियर है उनका ये। Didn't his doctor tell him to take special precautions against the cold? उसके डॉक्टर ने भी बोल रखा है कि उसको प्रिकॉशन माने सावधानियां लेनी है कोल्ड से। But he wouldn't remember to put a sweater even if it was lying on the bedside chair. लेकिन वो तो भी याद नहीं रखेंगे कि मुझे स्वेटर पहन लेना चाहिए, भले ही वो कुर्सी पे पड़ा हुआ है पास में ही। How could he when Divya had put her spell on him? वो ऐसा क्यों नहीं करते? ये सब चीजें प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को क्यों नहीं देखते? क्योंकि वो ऐसा मानती कि दिव्या माने उनका टेलीस्कोप, टेलीस्कोप का नाम था दिव्या, क्योंकि उसने उनपे जादू कर रखा है। स्पेल माने जादू। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि दिव्या कौन थी? दिव्या वॉज द टेलीस्कोप, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। दूसरा कि वो कहाँ गए हुए थे रात में, है ना,
वो टेलीस्कोप के पास गए थे। टेलीस्कोप कहाँ पे होगा? छत पे होगा। और वो क्या भूल गए थे? स्वेटर पहनना भूल गए थे, है ना। ही वॉज नॉट वेरी प्रिकॉशन, ही डिड नॉट टेक एनी प्रिकॉशन। और दूसरा, उसके हस्बैंड बहुत ही प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स ऑफ लिविंग के प्रति ही वॉज वेरी केयरलेस, ठीक। एंड दैट्स वाई इंद्रानी देवी शी स्माइल्ड। वाई डिड शी स्माइल? तो इस टाइप के क्वेश्चन छोटे छोटे आ जाते हैं कॉम्प्रीहेंशन में, तो इन चीजों पे आप ध्यान देंगे, ठीक। ओके, लेट्स आगे बढ़ते हैं। शी पिक्ड अप द व्हाइट वुलन पुलोवर, पुलोवर माने स्वेटर, आप देख रहे हैं उसके हाथ में एक स्वेटर है व्हाइट कलर का। रैप्ड हिम हरसेल्फ इन अ शॉल, उसने खुद को भी शॉल में लपेटा। एंड मेड हर वे टू द रूफ, और छत पे गई। टू ब्रेक अप द टीट अ टीट विथ दिव्या। टीट अ टीट माने क्या होता है? प्राइवेट मीटिंग, दो लोगों के बीच की प्राइवेट मीटिंग को टीट अ टीट कहते हैं। तो उसको वो तोड़ने गई। शी फाउंड देम बोथ हडल्ड टुगेदर आई टू आई, और उसने देखा हडल्ड, हडल्ड माने क्या होता है? इकट्ठा, क्राउड टुगेदर, है ना। तो उसने उसको देखा। एटलीस्ट ही इज लुकिंग इन टू दिव्याज आईज इफ नॉट माइंड। तो उसने कहा वो दिव्या की आंखों में देख रहे हैं, मेरी भले ही ना देखें। यानी कि शी वॉज जेलस ऑफ दिव्या, क्योंकि वो मोस्ट ऑफ द टाइम अपना स्पेंड यहीं पे करते थे। When Dattadaya acquired this telescope, he was so thrilled that he called it दिव्य चक्षु। Acquired माने खरीदा, जब उन्होंने ये खरीदा, ठीक है, इंद्राणी देवी ने जब ये सॉरी दत्तादा ने जब ये खरीदा, तो वो इतने थ्रिल थे, इतने खुश थे कि उन्होंने उसका नाम दिव्य चक्षु रख दिया। दिव्य चक्षु कौन है? महाभारत में एक कैरेक्टर था ना, संजय, जिसको दिव्य चक्षु मिले थे, जो घर बैठे पूरी महाभारत को देख सकता था। उसको कृष्ण जी ने ही वरदान दिया था। तो दिव्य चक्षु वो होते हैं, डिवाइन आई, ठीक। टू इंद्राणी देवी द टेलीस्कोप वॉज लाइक अ डिजाइनिंग वुमन, लेकिन इंद्राणी देवी के लिए वो एक औरत की तरह थी जिसके संग वो हमेशा लगे रहते थे, तो उसको बड़ी जेलस होती थी। हु हैड इंस्नेड हर हस्बैंड, सो शी कॉल्ड इट दिव्या। इंस्नेड माने उसको अपने जाल में फंसा रखा हो। इंस्नेड माने क्या होता है? जाल में फंसाना। सो शी कॉल्ड इट दिव्या, एंड द नेम स्टक टू दत्तादा। द टेलीस्कोप मार्क द फुलफिलमेंट ऑफ द एम्बिशन ऑफ अ लाइफ टाइम। और दत्तादा को ये नेम अच्छा लगा, उन्होंने यही नाम रख लिया, और ये उनका फुलफिलमेंट ऑफ लाइफ टाइम था। यानी वो चाहते थे कि उस टेलीस्कोप से वो कुछ ऐसा ढूंढें, कुछ ऐसा नया करें जो आज तक किसी ने नहीं किया हो। He got them both when he retired with ample money, और वो दोनों चीजों को ले आया जब वो ample money, ample माने ढेर पैसा, जब उनके पास ढेर पैसा, या वो रिटायर हुए तो उनको बहुत सारा पैसा मिला, और उस पैसे से उन्होंने एक टेलीस्कोप भी खरीद लिया। एज एन एमेच्योर एस्ट्रोनॉमर, एमेच्योर माने पर्सन हु इज इनकॉम्पिटेंट, या कोई पर्टिकुलर एक्टिविटी में जो अभी परफेक्ट नहीं होता है, ट्रेनर जिसको हम बोलते हैं, ट्रेनिंग ले रहा है ना। एस्ट्रोनॉमर, अब बताया मैंने कि एस्ट्रोनॉमर जो खगोल शास्त्री होते हैं, जो आकाश के बारे में, प्लैनेट्स के बारे में, स्टार्स के बारे में पढ़ते हैं। He had longed for enough money to buy a good telescope and for sure enough space time in which to observe the heavens, जिसमें वो बैठ के अपने खाली समय में, स्पेयर टाइम में हेवंस को देखा करते थे, यानी आसमान में। The telescope was duly installed and long were the dark nights that Datta spent in stargazing, और रात में ही तारे दिखते हैं, इसलिए वो रात के समय छत पे बैठ के तारों को देखा करते थे। गेजिंग माने देखना। Here, put on the sweater, or do you want Nabeen Babu to order bed rest tomorrow? उसने कहा स्वेटर पहन लो, नहीं तो नबीन बाबू डॉक्टर जो है वो तुमको बेड रेस्ट दे देंगे। लाइक एवरी अदर एमेच्योर एस्ट्रोनॉमर, दत्तादा हैड अ सीक्रेट एम्बिशन, एम्बिशन माने इच्छा, टू दैट ही वुड वन डे डिस्कवर अ न्यू कॉमेट, जिस दिन वो एक दिन नया कॉमेट खोजेंगे। ये देखिए आप, कॉमेट्स कैन बी न्यू, कॉमेट्स नए हो सकते हैं, कमिंग एज दे डू फ्रॉम द रिमोट कॉर्नर्स ऑफ द सोलर सिस्टम, क्योंकि रिमोट कॉर्नर, रिमोट माने किसी भी एकांत कोने से वो आ जाते हैं। कॉमेट ऑल्सो ऑर्बिट राउंड द सन, ऑर्बिट माने अपनी धुरी पर, अपने रास्ते पर चलते हैं गोल गोल गोल, बट देयर ऑर्बिट्स आर हाईली सेंट्रिक, लेकिन सेंट्रिक माने पागल, मैड, अनयूजुअल, और सेंट्रिक माने वैसे सन की होता है, लेकिन यहाँ पर सन की से मतलब है कि अनयूजुअल, कभी भी किसी भी रास्ते से चल सकते हैं। सो वंस इन अ वाइल अ कॉमेट कम्स क्लोज टू द सन, तो इसलिए कभी कोई कॉमेट सूरज के पास आता है। इट हैज अ लॉन्गिश टेल, आप देख रहे हैं पूंछ निकली रहती है, उसको पुच्छल तारा भी कहते हैं। दैट इज लिट ब्रिलियंटली बाय द सनलाइट, और जब उस पर सूरज की रोशनी पड़ती है तो वो बहुत चमकता है। एंड देन इट रिसीड्स इनटू डार्कनेस, फिर वो किसी डार्कनेस में, रिसीड माने गोज बैक इनटू डार्कनेस, नॉट टू बी सीन अगेन फॉर इयर्स एंड फॉर सेंचुरीज।
ठीक है। दत्तादा वॉज ऑप्टिमिस्टिक, दत्तादा बहुत आशावादी थे। प्रोफेशनल विद देयर प्री असाइंड प्रोग्राम्स वुड बी लुकिंग एट फेंट स्टार्स एंड नेबुलस गैलेक्सीज। प्रोफेशनल्स माने जो ये बिल्कुल प्रोफेशनल, जो फुल टाइम ये काम करते हैं उनको बोलते हैं प्रोफेशनल, जिनका मेन बिजनेस ही यही होता है। तो वो प्रोफेशनल जो थे वो तो अपने प्री असाइंड प्रोग्राम्स में वो क्या ढूंढते हैं, वो अपने प्रोग्राम के अंतर्गत क्या चीज़ों को देखते हैं, फेंट स्टार्स को, तो ऐसे तारों को जो धुंधले से हैं, या नेबुलस गैलेक्सीज। नेबुलस गैलेक्सीज क्या होती हैं, तारों की समूह को, है ना। नेबुलस आपने देखा होगा, नेबुलस क्लाउड्स भी होते हैं छितराए हुए, यानी कि ऐसी गैलेक्सीज को वो ढूंढते हैं। What chance did he stand with his 8-inch दिव्या, तो उसके पास क्या मौका था, वो 8 इंच दिव्या के संग क्या ढूंढ सकता था। Didn't professional astronomers have gigantic telescopes, और जो प्रोफेशनल्स थे जो बिल्कुल इसी काम में थे उनके पास तो बहुत बड़े बड़े टेलीस्कोप्स हुआ करते थे, तो उनके आगे दत्तादा का कहाँ चांस लगने वाला है। लेकिन तो भी वो ऑप्टिमिस्टिक थे और वो उसको देखा करते थे। वो जानते थे कि जो प्रोफेशनल है वो तो फेंट स्टार्स को देख रहे होंगे या नेबुलस गैलेक्सीज को देख रहे होंगे। दे माइट मिस सच एन इनसिग्निफिकेंट थिंग एज अ कॉमेट विच दे वर एक्सपेक्टिंग टू सी एनीवे, विच दे वर नॉट एक्सपेक्टिंग, यानी कि वो एक कॉमेट को थोड़ी देखेंगे नेचुरली। जो बड़े बड़े एस्ट्रोनॉमर्स हैं वो तो गैलेक्सीज को देखते हैं, स्टार्स को देखते हैं, एक छोटे मोटे तारे को नहीं देखा करते। इनसिग्निफिकेंट माने अनइम्पॉर्टेंट, जो एक ज़्यादा महत्व नहीं रखता। Indeed, amateurs had often discovered new comets which the professional had missed. लेकिन उनको ये मालूम था कि जो एमेच्योर्स होते हैं, यानी कि जो ट्रेनर्स होते हैं, जो नए लोग होते हैं, वो नए कॉमेट को ढूंढ लेते हैं जो प्रोफेशनल नहीं ढूंढ पाते। And it looked to Dattada that tonight was going to be a big night. और दत्तादा को ऐसा लगा जैसे कि आज की रात बहुत बड़ी रात होने वाली है, बहुत कुछ बड़ा काम होने वाला है। For against the background of the same old star, Dattada had detected a faint stranger. यानी कि बड़े बड़े सितारों के बीच में उसको एक डिटेक्ट माने खोजा, उन्होंने खोजा एक फेंट माने धुंधला सा एक अजनबी दिखाई दिया। He re-examined the charts with him. उसने फिर से उन चार्ट्स को पढ़ा जिसमें पूरी उसकी इंफॉर्मेशन रहती थी। Checked his दिव्या for any smudges on the optics. Smudges माने धब्बे, है ना। तो उसने देखा कोई धब्बा तो नहीं है कि उनकी स्क्रीन पे, टेलीस्कोप की स्क्रीन पे कोई धब्बा तो नहीं जो उनको तारा दिख रहा है दूर से, कॉमेट जैसा दिख रहा है। तो उन्होंने उसको साफ किया। Did some calculation on his pocket calculator in torch light, और उसने कुछ कैलकुलेशन किए अपने कैलकुलेटर पे अपनी टॉर्च लाइट से। आप फोटो में सब देख सकते हैं कि कैसे कैसे वो चेक कर रहे हैं। दो एब्सेंट माइंडेड अबाउट डेली कोर्स ही वॉज मेटिकुलस इन हिज ऑब्जर्वेशन, जैसे कि उसकी पत्नी ने भी कहा था कि वो प्रैक्टिकल लाइफ में बिल्कुल जीरो थे। सही बात है, वो खुद भी मानते हैं कि वो एब्सेंट माइंडेड थे, यानी भूल जाते थे। डेली कोर्स माने डेली लाइफ के वर्क, कोर माने वर्क्स, तो डेली लाइफ के जो डेली वर्क होते हैं वो भूल जाया करते थे। लेकिन वो बहुत मेटिकुलस थे, मेटिकुलस माने वेरी केयरफुल, बहुत एग्जैक्ट थे अपनी ऑब्जर्वेशंस में, इस चीज में बहुत परफेक्ट थे। यस, देयर कैन बी नो मिस्टेक, व्हाट ही वाज लुकिंग एट हैड नॉट बीन देयर अर्लियर, जो चीज उनको दिखाई दे रही थी आसमान में वो पहले नहीं थी। इट्स अ न्यू कॉमेट, तो उन्होंने कहा ये एक नया कॉमेट है। दत्तादा मैन डिस्कवर्स न्यू कॉमेट, फिर अखबारों में भी आ गया कि दत्तादा ने एक कॉमेट को डिस्कवर कर लिया। श्री मनोज दत्ता इनका पूरा नाम है। रेजिडेंट ऑन द नॉर्दर्न स्कर्ट्स आउटस्कर्ट्स, आउटस्कर्ट माने किनारों पर, ऑफ कैलकाटा हैज क्लेम टू हैव डिस्कवर्ड अ न्यू कॉमेट। ही हैड सीन द कॉमेट ऑन द लास्ट 2 नाइट्स एंड हैज इन्फॉर्म्ड द इंडियन इंस्टीट्यूट्स ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स, IIA। आपको इन्फॉर्म करना होता है कि मैंने ये कॉमेट डिस्कवर किया, तो दत्तादा ने इन्फॉर्म किया और उनके थ्रू ये न्यूज छपी है। ऑफ इट वेयर अबाउट द IAA run a 90-inch telescope, the biggest in Asia, at Kavalur. If it confirms Dattada finding, it will be the high point in their lifelong career as amateur astronomer. Dattada, as he is affectionately called by his friends and admirers, estimates that the comet would be clearly visible to the naked eye in the next few months. He gives all credit for his discovery to his 8-inch telescope, which he calls Divya. यानी कि ये पूरी इंफॉर्मेशन अखबार में छप गई कि दत्तादा ने एक किया है। और अगर IIA जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स है बेंगलोर में,
वो अपने 90 इंच टेलीस्कोप से इसको देख रहा है, जो सबसे बड़ा एशिया में है। अगर ये फाइंडिंग ट्रू होती हैं तो ये दत्तादा की लाइफ में बहुत बड़ा सक्सेस होगा। उनको लोग प्यार से दत्तादा बुलाते हैं, उनके फ्रेंड्स, और ये उन्होंने इसका टेलीस्कोप को वो पूरा अपना क्रेडिट देते हैं, पूरा श्रेय वो उसको देते हैं। ओके बच्चों, Therefore, it took just 1 week for Comet Datta to be recognized and so named. अब एक हफ्ते के अंदर दत्तादा को रिकॉग्निशन मिल गई, यानी कि वो कंफर्म हो गया कि हाँ वो एक नया पुच्छल तारा है जिसको दत्तादा ने खोजा। फॉर द आईआईए ने कंफर्म कर दिया द फाइंडिंग्स एंड कम्युनिकेटेड इट वर्ल्ड वाइड। उन्होंने कहा कि हाँ ये सही है और इसको दत्तादा ने ढूंढा, इसलिए उसका नाम भी क्या रख दिया गया, कॉमेट दत्ता। और ये चीज कम्युनिकेट माने पूरे दुनिया में फैला दी गई, बता दी गई। According to the accepted practice, जैसे कि होती प्रैक्टिस, the new comet was named after its discoverer. The new comet Datta will be called Comet Datta. This brought in unwelcome publicity to the introvert Datta. अब दत्ता जो थे वो बहुत ही इंट्रोवर्ट थे। इंट्रोवर्ट माने क्या होता है, अंतर्मुखी, यानी जो लोगों से जल्दी खुलते नहीं है, जो शांत रहते हैं ना, अपने से ही मतलब रखते हैं। तो एक पब्लिसिटी मिल गई उनको, बैठे बैठे एक एडवर्टीजमेंट मिल गया, अनवेलकम, यानी वो नहीं चाहते थे कि लोग उनको इस तरह से जाने, लेकिन लोग तो जानेंगे ही जब न्यूज़ अखबार में आएगी, टीवी में आएगी। देयर वर न्यूमरस रिसेप्शन एंड फंक्शंस टू अटेंड। अब लोग उनको बड़े बड़े रिसेप्शन में, फंक्शन में बुलाने लगे, कहीं चीफ गेस्ट के रूप में, कहीं ऐसे। तो क्योंकि एक वो अब पर्सनैलिटी बन गए थे, राउंड पर्सनैलिटी बन गए थे टाउन की, तो लोग उनको इन्वाइट करने लगे जो उनको पसंद नहीं था। Returning from one such ceremony, Datta muttered to himself in disgust. ऐसे ही एक फंक्शन से जब वो लौट कर आए, जहाँ उनको चीफ गेस्ट के रूप में बुलाया गया था, डिस्कस्ट माने बहुत परेशान थे, बहुत डिसअप्रूव, खुश नहीं थे, तो बड़बड़ाने लगे आके घर में, आई ऑलमोस्ट विश आई हैडंट डिस्कवर्ड इट। काश मैंने ये कॉमेट ना खोजा होता। आई विश द सेम, उसकी वाइफ ने कहा, दो नॉट फॉर द सेम रीजन। उसकी पत्नी ने कहा मैं भी चाहती थी कि तुम ना खोजते, पर मेरा कारण अलग है। मे आई आस्क यू वाई यू विश टू। तो अपनी पत्नी से बोला तुम क्यों चाहती थी कि मैं ना खोजूं। तो वो जवाब देती है, कॉमेट्स ब्रिंग इल लक, क्योंकि कॉमेट्स जो है वो बुरी किस्मत लाते हैं। आई विश अ गुड मैन लाइक यू weren't एसोसिएटेड विद द डिस्कवरी ऑफ वन। एसोसिएटेड माने संबंधित। उसने कहा कि कॉमेट्स जो है वो बुरी किस्मत लाते हैं, और मैं नहीं चाहती थी कि एक अच्छा आदमी तुम्हारी तरह उसको खोजे। अब दत्तादा कहते हैं, आई सी दैट इवन an MA degree hasn't cured you of your superstition। यानी कि तुमने MA पास हो लेकिन तुम्हारे अभी तक सुपरस्टिशन माने अंधविश्वास क्योर नहीं हुए हैं, यानी उनका इलाज नहीं हुआ है। एंड well, you will soon see this comet of mine pass harmlessly by, causing no anxiety to anybody, therefore no correlation whatever। उसने कहा देखना तुम, ये चुपचाप से निकल जाएगा बिना किसी को एंजाइटी माने परेशान किए, बिना किसी को कोई रिलेशन, कोई संबंध से, चुपचाप निकल जाएगा। विद द कॉमेट अराइवल एंड द कैलामिटीज ऑफ द वर्ल्ड, उनका कोई रिलेशन नहीं होगा कॉमेट के आने का और दुनिया अर्थ के ऊपर कोई कैलामिटी, कैलामिटी माने डिजास्टर, कोई बर्बादी लाने से, यानी कोई संबंध नहीं होगा इसका। ऑन द कॉन्ट्ररी they have been scientifically studied and their composition is well understood, there's nothing harmful about them। उसने कहा तुम अंधविश्वास वाली बातें करती हो, तुम देखना ये निकल जाएगा और इसका कोई संबंध नहीं होगा बर्बादी से या किसी चीज से, और ये तो एक साइंटिफिक स्टडी है जिसको अच्छे से समझा जाता है, कुछ भी इसमें हार्मफुल नहीं है। In the last comment, however, he wasn't going to be exactly right, लेकिन man proposes and God disposes, यानी मनुष्य तो कोई चीज को प्रपोज करता है लेकिन गॉड उसको डिस्पोज कर देते हैं, क्योंकि अंतिम शक्ति भगवान के हाथ में है। तो उन्होंने कहा कि देखना तुम चुपचाप निकल जाएगा, लेकिन उनके आखिरी सेंटेंस में ये सही सिद्ध नहीं हुआ। अब ये सीन बदल गया, अब नया सीन आता है दूसरी जगह का। इन द स्पेसियस डाइनिंग हॉल ऑफ किंग्स कॉलेज कैम्ब्रिज, कहाँ का सीन आ गया, आप एक देख रहे हैं डाइनिंग हॉल है बहुत बड़ा, कोई नहीं है वहां पे, एक किंग्स कॉलेज कैम्ब्रिज का सीन है ये। ओके, द बटलर माने जो वेटर होता है, विस्पर्ड डिफरेंशियली इन द प्रोविस्ट ईयर एंड हैंडेड हिम इन एन एनवेलप ऑन अ सिल्वर ट्रे। तो आप देख रहे हैं कि जो बटलर था, यानी कि जो चीफ मैन सर्वेंट होता है, डिफरेंशियली रिस्पेक्टफुली, बहुत इज्जत के संग, प्रोवेस्ट माने हेड ऑफ सर्टेन यूनिवर्सिटी कॉलेज, जो हेड होता है किसी कॉलेज का उसको प्रोवेस्ट कहते हैं। तो प्रोवेस्ट के कान में कुछ धीरे से रिस्पेक्टफुली कहता है और उसको एक एनवेलप, एक चिट्ठी देता है सिल्वर ट्रे में रखकर।
अब ये कौन है? ये प्रोवेस्ट आप देख सकते हैं पिक्चर में, चश्मा लगाए बैठे हुए हैं और उनको ये बटलर एक लेटर दे रहा है। अब इस लेटर को जब वो खोलते हैं, द प्रोवेस्ट बेकन जेम्स एंड पास्ड ऑन द एनवलप। तो जो प्रोवेस्ट था यानी कि बेकन, बेकन माने सम्मन यानी किसी को बुलाना, जेम्स को, एंड पास्ड ऑन द एनवलप। उसमें क्या लिखा था? डियर डॉक्टर फॉरेस्ट, द बटलर ऑफ the bearer of this note has been instructed to bring you to my office in London tonight. उन्होंने कहा जो ये पत्र लेकर आया है उसको ये इंस्ट्रक्शन है कि वो आपको मेरे ऑफिस में लेके आए आज रात को। प्लीज कम विदाउट डिले, बिना डिले करे, बिना देरी किए आइएगा। आई एम मेकिंग अरेंजमेंट फॉर योर ओवरनाइट स्टे इन लंदन, मैं आपके रात के रहने का इंतजाम भी कर दूंगा। आई रिग्रेट द इनकन्वीनियंस कॉज टू यू, और मुझे अफसोस है कि आपको असुविधा होगी। एंड रिक्वेस्ट यू टू कीप योर विजिट स्ट्रिक्टली कॉन्फिडेंशियल, और अपनी विजिट को आप बिल्कुल गोपनीय रखिएगा। बिलीव मी इट्स एब्सोल्युटली असेंशियल, और ध्यान रखिए ये बहुत असेंशियल है, बहुत जरूरी है। योर्स सिंसियरली जॉन मैकफर्सन। तो ये लेटर डॉक्टर फॉरेस्ट को किसने भेजा था? जॉन मैकफर्सन ने, और उनने उसको इमरजेंसी में बुलाया था कि आप तुरंत मेरे घर ऑफिस में आइए, रात को ही आइए, रात को आइए मतलब कोई इमरजेंसी है। और उन्होंने उसका स्टे करने का भी इंतजाम कर दिया। वो माफी भी मांग रहे हैं और कॉन्फिडेंशियल रखने को कह रहे हैं पूरे मैटर को, कि लीक आउट नहीं होना चाहिए। द सिग्नेचर कैरिड द डेजिग्नेशन अंडरनीथ, जो सिग्नेचर था उसके नीचे उसका सिग्नेचर था डिफेंस साइंस एडवाइजर। क्या नाम था? किसका लेटर था ये? डिवाइन साइंस को नोट कर लीजिएगा बच्चों, डिफेंस साइंस एडवाइजर का लेटर था, जॉन मैकफर्सन का। ओके, हर मैजेस्टीज गवर्नमेंट, दिस मस्ट बी सीरियस, क्योंकि इतना बड़ा पोजीशन वाला, डेजिग्नेशन माने पद, इतने बड़े पद पे बैठा आदमी एक लेटर लिख रहा है डॉक्टर फॉरेस्ट को, तो कुछ इंपॉर्टेंट ही होगा और इमरजेंसी में बुला रहा है। A bowler hatted man near the mantelpiece greeted him. बाउलर हैटेड, आप देखते हैं बाउलर हैटेड माने क्या होता है? पर्सन, बाउलर हैट होती है एक प्रकार की टोपी होती है, आप देख सकते हैं फोटो में। मेंटल पीस माने क्या होता है? एक स्ट्रक्चर ऑफ वुड या मार्बल होता है जहाँ आग जलाई जाती है, वहां से। आई एम जॉनसन, वो कहता है मैं जॉनसन हूँ, सर सिक्योरिटी ऑफिसर एट व्हाइट हॉल, मैं सिक्योरिटी ऑफिसर, आई प्रिज्यूम यू नो व्हाई आई एम हर। अब जो जॉनसन है वो इनको लेने आया है डॉक्टर फॉरेस्ट को, है ना। उसको किसने भेजा है? जॉन मैकफर्सन। उन्होंने कहा था ना मेरा आदमी आपको लेके आएगा, तो वो उसको लेने आया है। ओनली टू द एक्सटेंट दैट इज कन्वेड इन दिस नोट, उसने कहा हाँ मुझे उतना ही पता है जो पत्र में लिखा, ज्यादा तो मुझे कुछ नहीं पता कि क्यों बुलाया है, चलो। He knew that it would be useless to ask Johnson for further detail. डॉक्टर फॉरेस्ट समझ गए कि इससे कुछ भी पूछना बेकार है, क्योंकि कॉन्फिडेंशियल मैटर ऐसे पता नहीं होगा। तो उन्होंने कहा चलो। जॉनसन फोर्ड कॉर्टिना रीच्ड व्हाइट हॉल इन लेस देन 90 मिनट्स, और 90 मिनट्स के अंदर वो हॉल पे पहुंच गए। इट टुक देम अनदर 10 मिनट्स टू रीच द चैम्बर्स ऑफ जॉन मैकफर्सन, और 10 मिनट में वो जॉन मैकफर्सन, यानी कि 90 मिनट उनको आने में लगे और 10 मिनट में वो उसके ऑफिस में पहुंच गए, जॉन मैकफर्सन। ये देख रहे हैं आप, जॉन मैकफर्सन है और ये डॉक्टर फॉरेस्ट है। हैविंग इंट्रोड्यूस जेम्स टू सर जॉन, द क्वाइट बट एफिशिएंट जॉनसन स्लिप्ड आउट। जॉनसन जो उसका काम था उनको लेके आना, वो उनको लेके आया और उसने इनको जेम्स को डॉक्टर सर जॉन मैकफर्सन से मिलवाया और वहां से वो चला गया। सर जॉन एडवांस द आउटस्ट्रेच्ड विथ आउटस्ट्रेच हैंड, आउटस्ट्रेच मैंने हाथ फैलाकर उन्होंने हैंड शेक किया, फोटो में देख सकते हैं हैंड शेक कर रहे हैं। तो आप देख रहे हैं कि डॉक्टर फॉरेस्ट को डॉक्टर जॉन मैकफर्सन ने बुलाया है, जॉनसन उनको लेने आता है और छोड़ के वापस चला जाता है। तो ऐसी कौन सी बात थी जो इतनी कॉन्फिडेंशियल थी, जो मैकफर्सन किसी के सामने नहीं कर सकते थे। प्लीज डू नॉट मिसअंडरस्टैंड मी डॉक्टर फॉरेस्ट, उन्होंने डॉक्टर फॉरेस्ट से कहा कि कृपया करके मुझे मिसअंडरस्टैंड मत करिएगा। आई मेट टेलर टुडे एट लंच इन द क्लब वेयर ही शोड मी योर पेपर। आज जब जॉन मैकफर्सन वहां गए थे तो वो व्यक्ति है टेलर, उससे लंच में मिलते हैं, और उस टेलर के पास, जो टेलर माने नाम है, ठीक है, उसके पास एक पेपर होता है। वो पेपर किसका होता है? जेम्स का होता है, यही जो मिलने आया है। उस पेपर में जो जेम्स ने लिखा होता है उसको वो पढ़ लेते हैं और फिर वो चीज को कॉन्फिडेंशियल रखते हैं, और इसीलिए वो जेम्स को मिलने को बुला रहे हैं कि जो उसने पेपर माने होता है रिसर्च, जो रिसर्च करते हैं साइंटिस्ट, वो पेपर वो देख लेता है। I shall return enough interest in astronomy, you know, and he asked for my opinion before sending it to professional referee. I immediately realized that your result has profound implications. उसने कहा जो आपने अपना
एक रिसर्च पेपर था जो आपने छपने के लिए दिया था मिस्टर टेलर को। वो क्योंकि मुझे बहुत इंटरेस्ट रहता है एस्ट्रोनॉमी में, इसलिए टेलर ने मुझे दिखा दिया। और जब मैंने आपका वो पेपर पढ़ा, रिसर्च पेपर, तो मुझे लगा कि इसकी बहुत ही ज़्यादा इम्प्लीकेशन माने प्रभाव, प्रोफाउंड माने गहरे, बहुत इंटेंस प्रभाव पड़ेगा, इसलिए मैंने वो पेपर उससे ले लिया। और आप बुरा मत मानिएगा, क्योंकि गलत तो किया उन्होंने, क्योंकि वो पेपर उन्होंने किसको दिया था, टेलर को दिया था, और टेलर ने से वो पेपर इन्होंने अपने आगे ले लिया। तो उसने कहा, डू यू रियलाइज व्हाट विल हैपन इफ कॉमेट दत्ता कोलाइड्स विद द अर्थ एज यू प्रिडिक्ट इट विल। उसने कहा उस रिसर्च पेपर में आपने लिखा है कि कॉमेट दत्ता जो है वो कोलाइड माने टकराएगा। किससे टकराएगा? अर्थ से टकराएगा, जैसा कि आपने प्रिडिक्ट किया है, जैसा कि आपने अपने रिसर्च पेपर में घोषणा की है, भविष्यवाणी की है। तो उसने कहा द इफेक्ट्स विल बी कैटास्ट्रॉफिक। कैटास्ट्रॉफिक माने क्या होता है? बहुत डैमेज, बहुत खतरनाक, बहुत डैमेजफुल होगा इफेक्ट्स। दैट्स वाई आई हैव टेकन एक्स्ट्रा केयर टू वेरीफाई माई कैलकुलेशन, द कोलाइजन इज इनएविटेबल। इनएविटेबल माने टाला नहीं जा सकता। उन्होंने कहा कि मुझे पता है कि इसका बहुत ही ज़्यादा कैटास्ट्रॉफिक इफेक्ट होगा, इसीलिए मैंने अपनी गणना को, अपनी बार बार कैलकुलेशन को किया, और ये कोलाइजन जो टकराव है ये इनएविटेबल है, इसको टाला नहीं जा सकता है। सो वी हैव 10 मंथ्स ऑफ सर्वाइवल। आपने लिखा है कि 10 महीने बाद ये टकराएगा, तो हमारे पास सर्वाइवल माने बचने के, जीने के केवल 10 महीने हैं। फॉर द एंटायर लिविंग स्पीशीज ऑन द अर्थ, डोंट वी हैव टू डू समथिंग टू स्टॉप ऑल दिस। उसने कहा तो 10 महीने हमारे पास हैं अकॉर्डिंग टू योर कैलकुलेशन, तो हमें कुछ करना चाहिए। हाउ मे आई आस्क कैन वी प्रिवेंट दिस नेचुरल कैटास्ट्रॉफ। उसने कहा कैसे हम इस प्राकृतिक टकराव को, बर्बादी को कैसे रोक सकते हैं, बताइए। आई डोंट नो, उसने अभी तो मुझे नहीं पता, बट वी नीड मोर देन 2 ब्रेन्स टू हैंडल दिस सिचुएशन। उसने कहा हम दोनों के ब्रेन से ज़्यादा, 2 ब्रेन से ज़्यादा लोग को चाहिए मुझे, क्योंकि एक कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए जिसमें ज़्यादा लोग होंगे, तो ज़्यादा ब्रेन्स चलाएंगे कि किस सिचुएशन को हम कैसे हैंडल करें। It is essential to call an urgent meeting of experts from all over the world to think out of a countermeasure and of course a total secrecy। उन्होंने कहा इसलिए हमको एक अर्जेंट मीटिंग बुलानी पड़ेगी एक्सपर्ट्स की, यानी एक्सपर्ट साइंटिस्ट जो एस्ट्रोनॉमी में एक्सपर्ट है उनको बुलाना पड़ेगा कि काउंटर, काउंटर माने उसके विरोध में हम क्या कदम उठाएं कि ये जो कॉमेट दत्ता है वो पृथ्वी से ना टकराए। और ये बिल्कुल सीक्रेसी करनी पड़ेगी। क्यों सीक्रेट क्यों रखना पड़ेगा? थिंक ऑफ द पैनिक इन द वर्ल्ड इफ दिस ड्रेडफुल न्यूज लीक आउट। उसने कहा पैनिक, लोग डर जाएंगे, लोगों में भगदड़ मच जाएगी, लोग घबरा जाएंगे अगर ये न्यूज, ड्रेडफुल माने खतरनाक न्यूज अगर लीक आउट हो जाती है तो लोगों में डर फैल जाएगा। वाई सप्रेसिंग दिस पेपर वोंट हाइड द ट्रुथ। उसने कहा आपने मेरा पेपर ले लिया, आप उस पेपर को दबा दीजिए, नहीं छपने दीजिए, तो इससे सच तो नहीं गायब हो जाएगा। नो, डू नॉट सप्रेस इट बट टोन इट डाउन। उसने कहा ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप अपने पेपर को छपाइए मत, उसको दबा दीजिए, नहीं, लेकिन इसको थोड़ी सी टोन को कम कर दीजिए। यानी जो आपने लिखा है कि बर्बादी हो जाएगी, जो टकराएगा, इससे लोग बहुत डर जाएंगे, इसलिए इसको टोन डाउन करो, यानी इसकी भाषा को नम्र करो, मतलब डराओ मत। एड मैनी इफ एंड बट टू मेक योर कंक्लूजन अपीयर नॉट सो सर्टन। उसने कहा बहुत से इफ और बट लगा दीजिए उसमें, कि अगर ऐसा हो जाएगा तो नहीं होगा, अगर ऐसा हो जाएगा तो नहीं होगा, तो इससे लोगों में ये हो जाएगा कि चलो उपाय है। लेकिन अगर हम बोल देते हैं कि अरे जो है 10 महीने बाद एक कॉमेट दत्ता पृथ्वी से टकराएगा और पृथ्वी खत्म हो जाएगी, सब लोग मर जाएंगे, तो लोग घबरा जाएंगे। तो ऐसा बोलिए कि अगर कोई ऐसा हो जाता है, अगर उसमें कुछ ऐसा हो जाता है तो कॉमेट दत्ता नहीं टकराएगा। तो इससे क्या लोगों में एक आशा बनी रहेगी, तो लोगों को इसको टोन डाउन कहते हैं। तो उसने कहा इसको टोन डाउन कर दीजिए। I will exert all my influence to other countries to make them exercise a similar restraint for a while। उसने कहा मैं बाकी कंट्रीज से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि वो भी इस न्यूज को टोन डाउन करें, यानी कि इतना खतरनाक रूप से ना दिखाएं, रिस्ट्रेन करें उसको, है ना। फॉर हाउ लॉन्ग, कब तक आप इसको न्यूज को रिस्ट्रेन करेंगे, क्योंकि अंतिम सच तो यही है कि वो टकराएगा और पृथ्वी के चूर चूर हो जाएगी। Until this wretched comet is safely out of the way। उसने कहा जब तक ये कॉमेट, ये खराब कॉमेट हमारे रास्ते से नहीं हट जाता। Let us some spend time now to plan the details of this international conference। Shall we call it in a week's time here। उसने कहा मैं एक हफ्ते के अंदर एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस कॉल करनी पड़ेगी, जहां सभी देशों के बड़े बड़े साइंटिस्ट, एस्ट्रोनॉमर्स को बुलाएंगे और हम लोग कोई रास्ता ढूंढेंगे कि कॉमेट दत्ता पृथ्वी से ना टकराए। तो बच्चों ये इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन कि क्या होने वाला था। और उसके लिए डॉक्टर जॉन मैकफरसन ने क्या निकाला, और कॉन्फ्रेंस क्यों बुलाई गई इमीडिएटली 1 वीक टाइम में, ये सब क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे।
सर जॉन हैंडेड इन हिम अ टाइपस्क्रिप्ट माने हाथ से लिखा हुआ पेपर. Dr. Fawcett, my apologies for this information on your time. To avoid any further delay, I'll come to the point right away. What? It's my paper to nature. How did you get this original manuscript? तो उसने कहा कि आपको ये मेरा पेपर कैसे मिल गया. उसने उससे पूछा. टेलर द एडिटर इज ऑफ नेचर इज अ फ्रेंड ऑफ माइंड. उसने कहा जो टेलर है, जो एडिटर है, वो मेरा दोस्त है. आई वाज नेचर टू पब्लिश इट विदाउट डिले सिंस इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. नेचर मैगजीन का नाम है बच्चों, नोट कर लीजिए. नेचर क्या है? मैगजीन का नाम है. और वो मैगजीन का जो एडिटर है, टेलर उसका नाम है, उसको उसने वो पेपर दिया था अखबार न्यू मैगजीन में छपने के लिए. लेकिन क्योंकि टेलर जॉन मैकफरसन का भी फ्रेंड था, तो उसने वो पेपर उनको दे दिया, इसीलिए उनके हाथ में वो पेपर दिखाई दे रहा है. I agree it is important, so important that in fact that it must never be published. That is if what you say. उसने कहा वो पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है लेकिन वो कभी पब्लिश नहीं होना चाहिए. Let me assure you Sir John that is correct. I stake my reputation on it. उसने कहा कि जो भी पेपर में लिखा है वो बिल्कुल सत्य है. I stake my reputation, यानी मेरी इज्जत दाव पे लगी है. James would never have tolerated aspiration on the accuracy of his wrist. एस्पिरेशन माने क्या होता है? हार्श रिमार्क. उसे अच्छा नहीं लगा कि कोई उसकी काम के ऊपर रिमार्क करे, कमेंट करे. और एन इम्प्लाइड ऑर्डर दैट मस्ट बी सप्रेस्ड, या उसके ऑर्डर को दबाए. बट ही न्यू सर जॉन टू बी रिस्पेक्टेड साइंट एंड वाज विलिंग टू हियर हिम आउट. उसे अच्छा तो नहीं लगा कि डॉक्टर जो जॉन है उन्होंने उससे वो लेटर ले लिया है और उसको छपने से रोक दिया है. उसको अच्छा नहीं लगा, लेकिन क्योंकि वो रेस्पेक्टेड व्यक्ति थे तो उसने सोचा कि उनकी बात को मैं सुन लेता हूँ. ठीक. तो बच्चों, अब हम पार्ट 2 नेक्स्ट टाइम करेंगे. तब तक आप इसके वर्ड मीनिंग्स और क्वेश्चन आंसर्स को करेंगे. थैंक यू. हैव अ नाइस डे.